परम शांति। शिव की जब पावर खत्म हो जाती है और वो सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है, तो वो जीव ही बन गया ना। उसके अंदर फिर वो सर्जन करने की शक्ति नहीं रही। शिव के अंदर जब सर्जन करने की शक्ति नहीं होती है, मतलब सोचने की भी शक्ति नहीं होती, उसके अंदर तो केवल एक प्रलय काल होता है। तो पूरे ब्रह्मांड को वाइंड अप करना होता है, विनाश। जब विनाश की उसकी बुद्धि में केवल विनाश ही होता है, काल अग्नि होती है। तो जब जिसकी बुद्धि में काल अग्नि होती है, तो शिव की बुद्धि में निराकार ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। निराकार ब्रह्म जब सूर्य में प्रवेश करता है, जब विनाश, तो विनाश जो ढूंढता है पूरे अपने महाकाल प्रलय करता है, विनाश करता है, विनाश करता है। तो जो विनाश करता है तो महाकाल प्रलय में उसकी बुद्धि विनाशकारी हो जाती है। तो विनाशकारी बुद्धि को क्या कहेंगे? जीव बुद्धि कहेंगे ना। सर्जनकारी को अच्छा कहेंगे, मगर विनाशकारी जो विनाश करता है, महाकाल प्रलय करता है, महाकाल प्रलय करता है, महाकाल प्रलय, तो विनाशकारी बुद्धि को जीव बुद्धि कहेंगे। तो शिव शिव जब सत्यम शिवम सुंदरम, जब वो एकदम निराकार, निर्गुण, निराकार, कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत होता है, तब वो शिव होता है। और जब वो कर्म बंधन में, पूरे ब्रह्मांड का सर्जन तो उसने करवाया है ना, तो उसका कर्म बंधन तो उसको लगा ना। कर्म बंधन अल्टीमेटली वो डायरेक्ट नहीं करता, मगर करवाता है। शिव करवाता है। शिव आकारी शिव से कराता है। आकारी शिव मना सदाशिव, सदाशिव सदाशक्ति द्वारा कराता है। और सदाशक्ति ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो कर्म बंधन तो जो करवाता है उनको लगता है ना। तो कर्म बंधन तो चाहे निराकारी हो तो भी लागू पड़ता है ना। ऊपर के निराकार के ऊपर जो लाइट के ऊपर जो माइट होती है, माइट माना उसका जो परम प्रकाश के ऊपर परम महतत्व का एक आवरण होता है। परम प्रकाश के ऊपर परम महतत्व का एक आवरण होता है, जो परम प्रकाश को बिखरने से, बाहर उसकी पावर जाने से रोकता है, एक आवरण बना देता है, ताकि उसकी पावर वेस्ट ना हो, पावर बिखरे नहीं। इसलिए उसकी पावर को रोकने वाला, परम प्रकाश को रोकने वाला परम महतत्व एक आवरण होता है, उसको हम माइट कहते हैं। तो ये निराकार को भी लागू पड़ता है। तो निराकार क्या बन गया? हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम जो लागू पड़ता है ना, वो निराकार को ही लागू पड़ता है। आकारी रूप को कभी भी किसी को भी सत्यम सुंदरम नहीं कहेंगे, चाहे आदि शिव हो, आदि शक्ति हो। इसलिए जब वो विनाशकारी संकल्प करता है, विनाश करता है, तो विनाश तो जीव करता है ना। तो विनाश करने वाले को जीव कहेंगे। वो शिव से जीव बन गया है, उसी को कहेंगे। शिव जब महाकल्प प्रलय में पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है काल अग्नि में, फिर बाद में पूरी प्रोसेस करता है, तो वो तत्वों को जलाकर, स्थूल तत्वों को, सूक्ष्म तत्वों को, जो तत्वों को जलाकर उसको अग्नि तत्व में क्रिएट करता है, परिवर्तन, तत्व परिवर्तन करता है ना शिव। शिव की प्रोसेस पूरी क्या होती है? उसी टाइम जो शिव पूरी प्रोसेस करता है, तत्वों को जलाकर भस्म करके अग्नि तत्वों में, अग्नि से फिर उसको परम अग्नि में, परम अग्नि से परम वायु में, परम वायु से परम आकाश में, परम आकाश से फिर परम महतत्व में, और परम महतत्व से फिर परम प्रकाश में वो कन्वर्ट करता है वो। और वो फिर एकदम निराकार परम प्रकाश का हो जाता है, परम प्रकाश का एकदम हो जाता है। मतलब वो ब्लैक होल नहीं रहता। फिर ब्लैक होल जो होती है वो काल अग्नि को, जो पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करने की जो स्टेज होती है, वो ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की स्टेज जो जीव बनाने की स्टेज होती है, तो शिव उसी टाइम जब विनाश करता है पूरे ब्रह्मांड का महाकल्प प्रलय में काल अग्नि से, तब उसकी आत्मा की स्टेज एक जीव समान होती है, एक जीव बन जाता है। और फिर जीव से शिव बन गया।
शिव बन के दोबारा सर्जन करता है। फिर जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर पावर, शिव की पावर 90% खत्म हो जाती है, 10% रहती है। तब वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है और फिर दोबारा शिव महाकाल अग्नि में, काल अग्नि में, महाकाल प्रलय में, काल अग्नि में पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है। तो फिर वही प्रोसेस करता है। फिर जीव से शिव बनता है, शिव से फिर जीव बनता है, जीव से फिर शिव बनता है। तो ब्लैक होल की जो स्टेज होती है शिव की, ब्लैक होल तत्व परिवर्तन की जो स्टेज होती है जीव से शिव बनने की, वो तत्व, वो ब्लैक होल वाली स्टेज, विनाश की स्टेज, तत्व परिवर्तन की स्टेज, वो पूरी स्टेज को, वो पूरी प्रोसेस को हम अव्यक्त ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड खत्म हो गया, मगर आत्मा शिव तो है ना, मगर व्यक्त ब्रह्मांड अव्यक्त ब्रह्मांड बन गया। मतलब वो पूरी प्रोसेस को, इसलिए शिव जीव बनता है, जीव फिर शिव बनता है, शिव जीव बनता है, बनता रहता है चक्कर, पूरा चक्कर चलता रहता है, चक्कर चलता ही रहता है। इसलिए ये पूरा चक्कर चलता ही रहता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि शिव होते हैं। तो वही जैसे सूर्यमंडल, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है, चालू है, ब्रह्मांड चालू है, शिव है। मगर इतना ही, जैसे 800 करोड़ सोलर सिस्टम है, 800 करोड़ ब्रह्मांड चालू है, तो 800 करोड़ ब्लैक होल है, 800 करोड़ शिव जीव की स्टेज में है, वो प्रोसेस में है, महाकाल प्रलय की प्रोसेस में है, ब्लैक होल बन गया है। तो फिर दोबारा वो तत्व परिवर्तन करके तत्वों को, परम तत्वों को, परम तत्वों को परम लाइट में कन्वर्ट करके फिर दोबारा जीव से शिव बन के शिव के फिर सर्जन करेगा। प्रोसीजर चलती रहती पूरे गैलेक्सियों में एक साथ में, अनंतान। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा, प्रतिपल अनंतानंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसलिए महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा का 100 साल माना, ब्रह्मांड की आयुष खत्म, और ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाता है, तब तुरंत ब्लैक होल बन जाता है, महाकाल प्रलय होता है। इसलिए महाकाल प्रलय हमेशा शिव की एक पल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। ये समझना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है।